हाय, सो वेलकम टू माय वीडियो। और आज हम सीखेंगे कि एल-सिट कैसे करते हैं। एल-सिट एक बहुत बिगिनर एक्सरसाइज है जो आपकी कोर को इन्हेंस करेगी और बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगी। बिगिनर एक्सरसाइज के लिए आपको मोबिलिटी की ज़रूरत होगी। एल-सिट के लिए मोबिलिटी के लिए आपको ग्लूट्स की मोबिलिटी चाहिए होगी और फिर आपके क्वाड्स बराबर फ्लेक्सिबल है कि नहीं वो आपको इंश्योर करना होगा। उसके बाद हम एल-सिट का प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले आपको अपनी क्वाड की मोबिलिटी इंश्योर करनी पड़ेगी। आपको क्वाड स्ट्रेच से शुरू करना होगा। दिस इज़ द बेसिक क्वाड स्ट्रेच। आपको अपने नी के बल पे ऐसे बैठना है। उसके बाद आपको पीछे जाना है और फिर आपको क्वाड्स को अपलिफ्ट करना है स्लोली और जेंटली। इसको आपको 5 सेकेंड्स का होल्ड करना है और मेक श्योर करना है कि आपके जो क्वाड्स है वो फुल्ली स्ट्रेच हो। और अगर आप अपने एल्बोज़ को पूरा पीछे नहीं लेके जा पा रहे हैं तो आपको अपने हैंड्स को सिंपली थोड़ा दूर रखना है और फिर स्ट्रेच करना है। ये वही 5 सेकेंड्स का होल्ड करना है। उसके बाद वंस यू आर डन विद इट आपको बैठ जाना है अपने पैर को स्ट्रेट करते हुए। उसके बाद अपने हाथ को अपने हील्स के वहाँ टच करना है और फिर आपको स्ट्रेच करना है। सो दिस यू हैव टू डू 5 to 10 सेकेंड्स। उसका होल्ड करना है। उसको आपको 2 सेट करना है। और अगर आपके हाथ आपके हील्स तक नहीं पहुंच पा रहे तो यू कैन डू दिस कि जहाँ तक आपके हाथ जा रहे वहाँ तक आपको पकड़ के रखना है एंड यू हैव टू स्ट्रेच। तो धीरे धीरे करके आपको अपने हाथ को मेक श्योर करना है कि वो आपके हील्स को टच हो जाए। वंस यू आर डन विद द मोबिलिटी अब हम बढ़ेंगे प्रोग्रेशंस की तरफ। एल-सिट का बहुत इजी प्रोग्रेशंस है जो आपको अपने टारगेट तक बहुत इजीली पहुंचा देगी। द फर्स्ट प्रोग्रेशन इज़ टक एल-सिट। आपको कुछ नहीं करना। आपको अपने हैंड अपनी शोल्डर्स के विड्थ में रखना है और उसके बाद आपको टक में अपलिफ्ट करना है पूरी बॉडी को। इससे आप जब तक 20 सेकेंड्स में कंफर्टेबल नहीं हो जाते आपको दूसरे प्रोग्रेशन तक नहीं बढ़ना है। मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस प्रोग्रेशन में 20 सेकेंड्स कंफर्टेबली कर पा रहे हैं। उसके बाद वंस यू आर कंफर्टेबल विद दिस आपको अपने टक को थोड़ा सा खोल देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम टक ऐसा कर रहे थे, आपको इतना खोल देना है। ये आपको 15 to 20 सेकेंड्स करना है और मेक श्योर करिएगा कि आपको कोई क्रैम्प्स नहीं आ रहे हो। आपका मोबिलिटी पार्ट बहुत क्लियर होना चाहिए जिससे आपको एल-सिट सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे चल के। उसके बाद ये जब आपका पार्ट क्लियर हो चुका होगा आप तीसरे प्रोग्रेशन में बढ़ेंगे विच इज़ 1 लेग एल-सिट। 1 लेग एल-सिट के लिए आपको टक पोजीशन में जाना है और अपने एक पैर को टक रखना है और एक पैर को फुल्ली ओपन कर देना है। फॉर एग्जाम्पल दिस। ये भी आपको 20 सेकेंड्स ईच लेग करना है। वंस यू आर कंफर्टेबल विद इट आप फुल्ली एल-सिट कर पाओगे। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि जब वो 1 लेग एल-सिट करते हैं वो सिर्फ अपने राइट लेग या लेफ़्ट लेग को ही कंफर्टेबल कर देते हैं। उसके बाद फिर वो भूल जाते हैं कि दूसरा लेग भी उन्हें वैसा कंफर्टेबल करना है। उससे फिर वो एल-सिट नहीं कर पाते। मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपने दोनों लेग को कंफर्टेबल बनाएं और आप इजीली कर पाएंगे। हाँ। बहुत लोग 1 लेग एल-सिट भी नहीं कर पाते। मेरे पास एक हैक है। जब आप 1 लेग एल-सिट ना कर पाए या आपका लेग ओपन बराबर नहीं हो पा रहा तो आपको ये करना है कि आपको जाना है और एक एलिवेटेड सरफेस पे आपको एल-सिट करना है। उसके बाद जब आप एल-सिट करेंगे आपको सामने नहीं पैर खोलना, आपको नीचे पैर खोलना है और नीचे फिर आपको होल्ड करना है। रिमेंबर बोथ द लेग्स। उसके बाद जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे इससे आपको अपने दोनों लेग खोल देना है।
और ऐसे आप एक एल सीट कर पाओगे। रिमेंबर, आपको मोबिलिटी सही करनी है। उसके बाद आपको टक बराबर करना है। उसके बाद आपको टक थोड़ा ओपन करना है और उसमें आपको कंफर्टेबल होना है। उसके बाद आपको वन लेग में होल्ड करना है। फिर वो बोथ द लेग्स जब आप कंफर्टेबल हो पाओगे आप कर लोगे अपना एल सीट होल्ड। सो ऐसे एल सीट होल्ड आप जाके कर दो। सो रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आपको प्रैक्टिस करते रहना है और अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो आप 15 से 20 दिन में एल सीट सीख पाओगे। और बी कंसिस्टेंट विद इट और उसके बाद आप मास्टर कर पाओगे इसमें। थैंक यू।